हेलो एवरीवन, इट्स कुलदीप सिंह यादव हेयर। और जैसा कि आपको पता है कि मेरी इंस्पायरिंग 70 सीरीज़ ख़त्म हो गई है, तो आज इसको कंक्लूड करते हैं। थोड़ा क्या हुआ सीरीज़ में, कैसे क्या मुझे क्या फ़ील हुआ, एग्जैक्टली क्या मैसेज था इस सीरीज़ के पीछे। तो मेनली 11-12 चीज़ें जो थी इसमें मेजर थी, जो आप लोगों के सीखने के लिए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए, लॉन्जिविटी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी हैं सारी की सारी। सबसे पहली चीज़ थी, मैं सुबह उठते ही एक तो अपना ट्रैक करना, अपनी हेल्थ को ट्रैक करना। मैं कंडीशनिंग फुटेज डाली, वेट ट्रैक किया कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है। अपनी अगर हेल्थ को ट्रैक करते रहोगे आप तो ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे आप और उसको बिगड़ने नहीं दोगे। आपको पता रहेगा कि आप आज किस लेवल पे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। आपकी हेल्थ डिटोरिएट होने लग रही है या फिर इम्प्रूव करने लग रहे हो आप। दूसरी चीज़, सनलाइट। सबसे बड़ा डॉक्टर अपने प्लानेट अर्थ पे अगर कोई है तो वो है सनलाइट। सनलाइट से हम मिलियंस और बिलियंस ईयर्स से हम एक्सपोज होते हुए रहे हैं और ये हमारी धरती पे लाइफ के क्रिएशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर है तो सनलाइट और वाटर। इसके बाद मूवमेंट। अगर आप मूव कर रहे हो मिनिमम 10,000 स्टेप्स और 8,000 7,000 स्टेप्स डेली कर रहे हो आप, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, लाइफ स्पैन लंबा रहेगा। मैं अपनी माँ से हमेशा बात करता था, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मेरी माँ गांव में रहती आती नहीं है, तो फैमिली, आपके रिलेशंस, ये सब प्रायोरिटी है। आपका हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर डिपेंड करता है तो वो है कि आप किन लोगों से, आपके चारों तरफ जितने लोग हैं उनसे आपका रिश्ता कैसा है। मील्स में हमेशा अपनी कैरी करता था। बाहर जितना खाओगे आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सब कमर्शियली सोचते हैं कि कितना आपको वो देंगे और कितना उनकी जेब में जाएगा और किस तरह का तेल, ऑयल, फूड, कितना पुराना, नया, सड़ा हुआ, कैसा, क्या रेसिपी थी, शुगर, कुछ भी चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। तो आप अपनी मील अगर घर पे बना के कैरी करेंगे, सबसे बेस्ट है वो आपकी हेल्थ के लिए। आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर में टाइम स्पेंड करना अपने आप में, मदर नेचर तो सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर रखती है, तो इसलिए आउटडोर में टाइम स्पेंड करना आपके सारे स्ट्रेस को नीचे लेके आएगा, सारे आपके हेल्थ फैक्टर्स को। अलग अलग एक्टिविटीज़ मैंने जो 70 दिन की सीरीज़ में जो मुझे 35 करनी थी, वो हमने 37 से 38 एक्टिविटीज़ की है। इनमें मुझे सबसे ज़्यादा जो फील हुआ कि छोटा सा फील्ड नहीं है, फिटनेस बहुत वास्ट है और इसमें कितने भी गेम, एक्टिविटीज़ जो आपके पास अवेलेबल हो, जिस एक्टिविटी को लेके आप ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकते हो वो चीज़ें आप करिए। और कुछ भी ना करने से अच्छा है कि आप कुछ तो कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट्स, ये सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली एक्टिविटीज़ थी मेरे लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो मैंने डेली करी, बेस है। किसी भी गेम में अगर आप जाओगे, कॉमन चीज़ है, सब लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना कि आपको दिखने में अच्छा बनाती है, बल्कि आपके लाइफ स्पैन को बढ़ाती है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। इवन आपकी ब्रेन और मेंटल हेल्थ के लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी टॉलरेंस बढ़ा देगी, स्टेमिना बढ़ा देगी। हर तरह के बेनिफिट्स आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मिलते हैं। और आप देखते थे कि मेरी सीरीज़ जब ख़त्म होती थी तो मैं डेली थोड़ा सा पढ़ता था, अपने आप को अपडेट करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए। फिर प्लानिंग करता था अगले दिन की। बिना प्लानिंग के आप केवल प्रोक्रेस्टिनेशन ही करते रहेंगे, आप चीज़ों को टालते रहेंगे। टू डू लिस्ट आप तैयार करिए और उस पर काम कीजिए। प्लानिंग के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी। और एक आपके लिए हेल्थ एडवाइस रहती थी जो मैं काफ़ी रिसर्च करके, ऑथेंटिक नॉलेज, जिस चीज़ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो वो चीज़ें आपके सामने रखता था। पूरी सीरीज़ में जो हेल्थ एडवाइस मैंने दी है उनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है, वो रिलायबल सोर्सेज से उठाई गई हैं और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस उसमें मैंने आपके साथ साझा किया है। तो ओवरऑल मुझे इस सीरीज़ में क्या फ़ील हुआ, क्या मेरे अंदर चेंजेस आए, वो थे कि मैं अंदर से इंटरनल बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करने लगा। मेंटल अपने आप पे बहुत कंट्रोल आ गया, शांत हो गया। मैं स्ट्रेस को हैंडल करना सीख गया। जो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ मैं करता था, साथ में मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली, बिजनेस और
कोचिंग इतनी ज़्यादा जो खड़ा होके मैं कराता था, ये सबसे कम जो दिखाई हमने दिखाई नहीं। सबसे ज़्यादा मेरे दिन का टाइम जाता था वो कोचिंग में जाता था, पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स की, जो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि एथलीट्स का कंपटीशन सर पे था तो मजबूरी थी मेरा उनको टाइम देना। नहीं तो इसीलिए मैंने जो पिछली वीडियो में अनाउंस किया कि मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने गोल्स पे फोकस करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा स्टार्टिंग से लेके किस तरह से मेरा फिजिक चेंज हुआ, इवन मेरे बाल भी दोबारा से ग्रोथ करने लग गए हैं। न्यूट्रिशन और हेल्थ मार्कर्स मेरे काफ़ी सुधर गए हैं। वेट मेरा आपने देखा होगा, कंडीशनिंग, बॉडी फैट परसेंटेज, द वे आई लुक हैव चेंज्ड अ लॉट। एंड पूरी सीरीज़ बहुत एंजॉय की मैंने। सबसे ज़्यादा मुझे अलग अलग इतनी एक्टिविटीज़ मैंने ट्राई करी, तो हर उस गेम के लिए रिस्पेक्ट मेरे दिमाग में है जो मैंने किया। कि हम सोचते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो हार्ड नहीं है, नहीं, बहुत इस धरती पे इतने लोग हैं जो पता नहीं हमारे से कितने ज़्यादा हार्ड टास्क डेली कंप्लीट करने लग रहे हैं। उनके लिए सर्वाइवल ही इतना हार्ड है कि हम तो सब कुछ इजी लगता है हमें, फिर भी एक छोटी सी चीज़ नहीं कर पाते, और उनके पास ऑप्शन ही नहीं है उस चीज़ को छोड़ने का, या उस हार्ड लाइफ को ना जीने का, या फिर कोई अलग आसान तरीका उनके पास है ही नहीं। तो आप हर तरीके से अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए। पूरी सीरीज़ का एक लास्ट मैसेज यही है कि अगर मैं 70 दिन तक लगातार ये चीज़ें कर सकता हूँ, तो केवल आप अपने लिए केवल छोटे छोटे चेंजेस, और हफ्ते में 3 से 4 दिन अपने लिए 1 घंटा अलग से फिज़िकल एक्टिविटी के लिए निकालना, क्या ये आप नहीं कर सकते? ये एक छोटा सा ही मैसेज था आपको इंस्पायर करने के लिए। और एक लास्ट मैसेज कि लोग जब इसको कंपेयर करने लगे थे 75 हार्ड से, तो ये अंकित के खिलाफ, अंकित भैयापुरिया के खिलाफ यार कुछ भी नहीं था ये। उससे तो सब लोग प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, लेकिन मैंने ये उस 70 वर्सेस क्यों किया? क्योंकि 75 हार्ड साइंटिफिक नहीं है। उससे अगर आप जैसे एक ही तरह के वर्कआउट करते रहोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे, जैसे मेनली आउटडोर वर्कआउट्स में आप अपनी पोस्टीरियर चेन को, बॉडी को ट्रेन नहीं कर पाते हैं, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, बैक, तो आपकी केवल मेनली आप जैसे सपाटे मार रहे हो तो एंटीरियर चेन जो है हमारी, जो फ्रंट साइड है बॉडी की, वही ट्रेन होती है। तो बॉडी करते करते कई सालों बाद इम्बैलेंस्ड हो जाती है आपकी, जो आपको विच इज़ मोर प्रोन टू गेट इंजर्ड। तो वो साइंटिफिक नहीं है, कोई उसमें एक सेट ऑफ रूल्स या मतलब प्रॉपर तरीका नहीं है कि कैसे आपको क्या करना है। तो हमने इसको और थोड़ा साइंटिफिक कर दिया, और ये एक हर आदमी के लिए नहीं है कि आप ये चीज़ फॉलो करो। मैं खाली उसमें केवल अगर आप एक्टिविटीज़ को हटा दो तो आप उसको, जैसे आप देखोगे सनलाइट, मील्स पैक करना, जो चीज़ें मैंने 10-12 स्टार्टिंग में आपको बताई, वो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दैट इज़ द वे। और आज की मॉडर्न ज़िंदगी में आप आगे बढ़ पाओगे या सफल होंगे जब आप तरीके से, बिना किसी मिस्टेक्स के, एफिशिएंटली चीज़ें करोगे। अगर आप ऐसे ही भागना है बस गधे की तरह, कोई रिज़ल्ट ना मिले, बस मेहनत करनी है, चाहे कोई रिज़ल्ट ना मिले, वो चीज़ अलग हो जाती है। तो ये अंकित ने स्टार्ट भी नहीं किया था, अंकित के ऊपर जैसे लोग लेके जाते, अंकित ने इंडिया में स्टार्ट किया था। 75 हार्ड ओरिजिनली बाहर से आया हुआ एक चैलेंज है, जो बाहर विदेशों में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद शायद अंकित ने पहला, ये मैंने ज़्यादा रिसर्च करी नहीं है, तो उसने कंप्लीट ज़रूर किया है। वो उसने कंप्लीट किया, अच्छे से कंप्लीट किया, लोगों को मोटिवेट किया, रीच अच्छी आई, उसने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उसमें जो थोड़ी सी कमियाँ रही उस 75 हार्ड में, जो उन लोगों ने बनाया था कि हर आदमी को 4 लीटर पानी पीना है, नहीं, बिल्कुल नहीं पीना है भाई। आपकी अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से, आपको, कई लोगों को 2 लीटर पानी भी बहुत है। आपने देखा होगा कि पीछे न्यूज़ में आया था, एक लड़की 4 लीटर डेली पानी पीती थी, तो वो किसी भी एज का, किसी भी बॉडी वेट का बच्चा 4 लीटर पानी पिलाने लग रहे। सोशल मीडिया पे आप देखो, एक लड़की जो थी बच्ची, वो एडमिट हो गई थी क्योंकि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। बहुत ज़्यादा आप पानी पियोगे तो बॉडी फ्लशिंग में लग जाती है, कि बहुत सारा पानी मिल रहा है तो पानी निकालने में ही लगी रहती है बॉडी, रुकता नहीं है वो, तो रुकेगा नहीं तो आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। तो इसलिए एक वही नहीं है कि भाई हरे पत्ते की दवाई सबको हर बीमारी में दे दी, तो कोई कस्टमाइज्ड नहीं था और कुछ भी। इसलिए
लॉन्जिविटी और एंटी एजिंग चीज़ें इसमें थी नहीं। किस तरह का फूड खाना है आपको, प्रोटीन डाइट इसमें दिखाई नहीं गई। प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है आपको 75 हार्ड में? तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बस इसको मॉडिफाई करके आप लोगों के सामने ये रखा कि दिस इज़ द बेटर वे, ठीक है। और ये किसी के लिए भी किसी के अगेंस्ट या फिर कोई हेट्रेड सीरीज़ नहीं थी। ये बस स्टार्टिंग की पंच लाइन शुरू में अटेंशन ग्रैब करने के लिए होती थी, उसके बाद आप पूरी सीरीज़ देखोगे सारी की सारी पॉजिटिव है। और आप कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी सीरीज़ के बारे में कैसा लगा और आगे आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे मेरे थ्रू। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो आज सर ने अपनी सीरीज़ कंक्लूड कर दी है, 70 डेज़ हो गए हैं। तो बेसिकली व्हाट आई थिंक कि जैसे सर ने मेरे को बताया कि हम ऐसे ऐसे कुछ प्लान कर रहे हैं और हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें क्या था, 35 अलग अलग गेम्स की एक्टिविटीज़ थी और 35 आपका आउटडोर वर्कआउट था। और फिर उस दिन का वर्कआउट है, शूट है एंड एमेच्योर ओलंपिया आ रहा था, तो सबको वर्कआउट कराना, खड़े होके वर्कआउट करवाना, एथलीट्स आते थे। ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत हेक्टिक थी। आपको हमने थोड़ा सा पार्ट दिखाया ऑनलाइन का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, बहुत टाइम देना पड़ता था उसमें। उसके बाद जैसे ही हमने स्टार्ट किया करना तो बहुत डिफ़िकल्ट था, हार्ड था सच में। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या हार्ड बना दिया आपने, तो रियली इट वाज हार्ड। सुबह उठना, वर्कआउट कराना सबको, अपना मील पैक करना, अपना बनाना खुद है उसको, फिर खाने का टाइम भी नहीं होता था कई बार, तो हमने वो भी मैनेज करना है। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो था कि बहुत अच्छा फील हो रहा था कुछ दिन बाद। स्टार्टिंग में बहुत हेक्टिक था और उसके कुछ दिन बाद हमें बहुत अच्छा फील हुआ। जैसे जैसे हम वर्कआउट करते गए, टाइम बढ़ता गया वर्कआउट का, 15-20 डेज़ हो गए तो हमें बहुत अच्छा फील होने लगा। फिर उसके बाद मैं मेरा वेट दिखाई नहीं गया है, बट आई ऑल्सो लॉस्ट ऑलमोस्ट 8 kgs ऑफ वेट। एंड मेरे लिए भी उतना ही हार्ड था जितना सर के लिए था, बिकॉज आई वॉज विद हिम थ्रू आउट द 70 डेज़। तो मैं इस सीरीज़ का 70 डेज़ की जो हुई है इसका सबसे बड़ा गवाह हूँ। मैं सर के साथ था 70 के 70 दिन। जो आपको चीज़ें दिखाई गई हैं वो थोड़ी थोड़ी दिखाई गई हैं। जो हमने शूट किया है, 3-4 घंटे शूट करना, कोई भी एक्टिविटी उसको सीखना फिर उसको शूट करना, ये कोई इजी चीज़ तो है नहीं। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा टाइम जाता था वो एक्टिविटी को शूट करने में जाता था। और उसके बाद फिर हमारा आउटडोर का वर्कआउट भी था, वो भी 1 घंटा कम से कम। तो वो तो थोड़ी क्लिप्स दिखाते थे हम, लेकिन उसमें लगता ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता था उसमें। तो मैं इस सीरीज़ का सबसे बड़ा गवाह हूँ और इस सीरीज़ की ऑथेंटिसिटी है वो मैं अप्रूव करता हूँ। सब कुछ रियल था, रो था। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है और मेरे पेज का नाम आदि क्रिएशन। तो एक दिन सर ने मुझको बोला कि वो कोई इंस्पायरिंग 70 सीरीज शूट कराना चाहते हैं। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने बताया कि इस तरह से वो 35 गेम खेलेंगे। पहले तो मुझे लगा कि कोई इंसान 35 गेम कैसे खेल सकता है, पर जब मैं शूट करता था और देखता था जो कोचेस थे, हर गेम में कोच ने यही बोला है कि सर की जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत तगड़ी है। क्योंकि सर जो लोग 1-2 महीने में जो चीज सीखते थे, सर 2-3 घंटे के अंदर ही उसको सीख लेते थे। वो सर ऐसे परफॉर्म करते थे जैसे कोई प्रोफेशनल खेल रहा हो। जब एडिटिंग करने की बारी आती थी तो सर भी मेरे पास बैठते थे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमने बैठ के एडिट किए हैं चीज़ों को। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सर फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो हैं ही, वो मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतना बिजी रहने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी सर का एनर्जी लेवल था वो बहुत हाई रहता था हमेशा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो मेंटली इतने पीसफुल हैं कि चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, मैंने उनको कभी परेशान होते हुए नहीं देखा। हमेशा काम ऐसे रहते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इतना काम कर लिया, इतने गेम खेल लिए, ऐसा लगता है फेस को देख के कि थके ही नहीं है। और 2 मिनट के अंदर सब कुछ दिखाना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि पूरे दिन आपने इतनी मेहनत की है, उसको 2 मिनट में दिखाना आपको लगता होगा कि बहुत आसान है, पर ये काफ़ी टफ था। और थैंक यू सर कि आपने मुझे इस जर्नी का पार्ट बनाया।